अब बताइए ना, सरप्राइज है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। वो मुझे पता है, क्या मतलब है, हिंट हिंट तो दे सकते हैं। हाँ, हिंट तो दे ही सकता हूँ। और अरे ये तनु का फोन है, जरा पूछो क्या हुआ। मैं नहीं कर सकती। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूछो क्या बात है। मैं नहीं बात कर सकती, आप गाड़ी रोक के बात करो। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Who's the boss? फोन उठाओ, टॉक टू। हेलो। हेलो अभी? नहीं, मैं मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? तुम सेक्रेटरी हो तो कुछ भी करोगी? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। व्हाट ड्यूटी? हाँ, अगर मैंने फोन किया तो कोई पर्सनल बात करने के लिए फोन किया होगा ना, तो तुमने फोन क्यों उठाया? सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मुझे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन, तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम अभी के कितना करीब हो। जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हें पालघर से वापस लेके आए डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगा। तुम एक सेक्रेटरी और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। ही इज माइन, वो सिर्फ मेरा है। और तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अभी का सब कुछ मेरा है। तो तुम ये जो सपने देख रही हो ना कि इस घर में सेक्रेटरी बन के आई हो और मालकिन बन जाओगे, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अभी का सब कुछ मेरा है। उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका लोनावला का बंगलो, उसके सारे शेयर्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज माइन। तुम जो इससे कुछ घटिया सोच रही हो ना, वो सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। मैं तो समझ गई, अब आप सर से ही पूछ लीजिए कि वो समझे या नहीं, क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पे था। क्या? आई एम सॉरी अभी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है कि मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। और जब फोन लगा तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने फोन उठाया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। आई एम रियली सॉरी। तनु तुम मुझसे गुस्सा थी ना? ये क्या तरीका है निकिता से बात करने का? आई नो, और इसीलिए मैंने माफी भी मांगी। तनु मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या यार, एक और गलती हो गई। इस प्रज्ञा ने जानबूझ के मोबाइल स्पीकर पे डाला था ताकि अभी मुझ पे गुस्सा हो जाए और उसे मौका मिल जाए उसके पास जाने का। तनु के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ पर मुझे बुरा लगा ना। ये क्या तरीका है बात करने? और कोई तुमसे ऐसे बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आता कि तनु चाहती क्या है। आप इस सब की टेंशन इस वक्त मत लीजिए ना। सारा मूड खराब कर दिया उसने। मूड खराब क्या, अभी तो दिन की शुरुआत है। ऐसा करते हैं, हम घर चलते और 2 दिन का जो पेंडिंग काम है वो खत्म कर लेते हैं। सरप्राइज वगैरह होता रहेगा। काम वाम नहीं, अभी सरप्राइज है तो उसे खत्म कर लेंगे। देखिए ना, आपका सरप्राइज कहीं भागे जा रहा है ना मैं, इसलिए घर चलते हैं और पेंडिंग काम खत्म कर लेते हैं। कहीं कोई प्रोड्यूसर नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना तो सरप्राइज की जगह शॉक मिलेगा आपको। निकिता प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? तनु, तुम्हें क्या लगता है निकिता प्रेग्नेंट है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसकी दोस्त हूँ जो उसकी हर एक खबर के बारे में पता रखूंगी। पूछना है तो उससे पूछो जो निकिता को हमेशा अपने पास रखता है। भाई वैसे उसने आपको कुछ बताया था उसके बारे में, अपना कोई बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशन, कंसिडरिंग बोथ ऑफ यू वर सो क्लोज? आई मीन प्रोफेशनली। नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। एक तो बार मजाक में मैंने उससे पूछा था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है। होता तो मुझे बता ही देती। या राइट, उसका कोई पति है ना बॉयफ्रेंड है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई वो? अब तबीयत कैसी है तेरी? बेटर है दादी, लेकिन वीकनेस अभी भी हो रहा है। पता नहीं अचानक कैसे कैसे हो गए। गाड़ी में बैठे थे अच्छे खासे और बातें कर रहे थे,
अचानक ही ऐसे अजीब सा लगने लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर यही लेकर आई होंगी मुझे तो। और उस डॉक्टर से मैंने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं, बस ये बोलकर चली गई कि अपना ख्याल रखना, स्ट्रेस मत लेना वगैरह वगैरह। समझ भी नहीं आ रहा है अजीब सा क्यों लग रहा है। ये अजीब सा तुझे कब से लगने लगा? पहले तो कभी नहीं हुआ दादी, आज ही पता नहीं अचानक क्यों ऐसे वीकनेस हो गई। पहले मुझे ये बता, तू नाश्ता ढंग से लेती है कि नहीं, और तेरी नींद पूरी होती है कि नहीं, या फिर कुछ और? ये नींद तो जितनी है हो जाती है, लेकिन आज नाश्ता करना भूल गई। वो देर हो रही थी सुबह और बाहर निकली तो सामने ये इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने आपको तो बताया होगा ना दादी? क्या क्या हुआ, क्यों हुआ? दादी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? ये समझ में नहीं आ रही कि ये अब क्या बोलूं तुझे। कुछ तो गड़बड़ है। दादी क्या गड़बड़ है, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या हुआ है, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं क्या बताऊं तुझे? डॉक्टर ने कहा है कि तू प्रेग्नेंट है। जहाँ पे मैं ये सोच रही थी, इस टेंशन में थी कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, वहां पे तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया। ओह माय गॉड, वो भी इतना अच्छा प्लान, इतने कम टाइम में। ये तो वही बात हुई ना कि किसी का मुंह भी नोच लिया और नाखून भी खराब नहीं हुए। ओह माय गॉड, मैं किसी और के बच्चे की माँ बन के अभी के साथ रह रही थी, ये कह के कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने बच्चे की फेक न्यूज से अभी और प्रज्ञा को अलग कर दिया। प्रज्ञा हमें चैलेंज करके गई थी ना कि हमारी रातों की नींद उड़ा देगी। नींद तो उसकी उड़ गई होगी, होश उड़ गए होंगे। लेकिन व्हाट, ये तो भी शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। हाँ दादी, वो डॉक्टर के कहने में ना कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? दादी मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, बहुत अजीब है। हमको भी ऐसे ही लगा था। हमने उसे दोबारा टेस्ट करने को बोला तो उसने किया भी, फिर भी उसने यही बताया। दादी वो झूठ बोल रही है। और दादी आप तो जानती ना मैं ऐसा वैसा क्यों, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती ना। अरे तू पागल हो गई है, मुझे भरोसा है तुझ पर। वो तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं तेरे पास आ गई। दादी ये फर्जी डॉक्टर होगी कोई, जो बेहोश देखा नहीं बोल दिया प्रेग्नेंट है। ऐसे ही होगा। मैं इस आलिया को ना अभी पूछती हूँ कैसी डॉक्टर लेके आई। एक मिनट दादी, डॉक्टर को किसने बुलाया था? आलिया ने। बस ना दादी, मुझसे पहले तो आपको समझ जाना चाहिए था। ये सारा काम आलिया और तनु का ही हो सकता है ना। और नहीं तो क्या दादी, मैंने आपको कल बताया था ना कि उन दोनों को जाके मैंने कितना सुना है। दोनों को चैलेंज भी दिया कि मैं तनु की इनसे शादी नहीं होने दूंगी और दोनों की असलियत इनके सामने लाकर रहूंगी। तो बस उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे फंसाने के लिए इन्होंने ये प्रेगनेंसी वाला नाटक शुरू कर दिया। और अब हम अभी को ये सब कुछ नहीं बता सकते ना। तो दादी इन्हें सब कुछ पता है? हाँ, अभी को ही तो उसने बताया कि तू प्रेग्नेंट है। अब ये सब बातें तो हम अभी को नहीं बता सकते ना। तुझसे वो ऊट पटांग क्वेश्चन करेगा तो कैसे संभालेगी, क्या जवाब देगी? इसकी तबीयत कैसी? अब ठीक है। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं चक्कर नहीं आ रहे। मुंह तो काला करवा ही चुकी हो, अब मुंह छुपा के यहाँ से चली भी जाओ। यहाँ पे रहोगी तो अभी तुमसे सवाल करेगा और तुम्हें तंग करेगा। और तुम्हारी माँ, वो भी तुम्हें डांटेगी, ताने मारेगी और हो सकता है गालियां भी दे। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये क्या बोलती थी मुझे? बेशरम, बदचलन। बकवास बंद करो तुम।